अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब जो है एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास अबरार के साले सवाब के लिए पढ़ें। फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे बताता हूँ मैं सारा। बहुत 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 हिम्मत करके, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तकरीबन लोगों को पता है मेरी पिछली एक वीडियो से हुआ क्या है, और जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ। आप सभी को पता है मेरा दोस्त अबरार, क्योंकि मेरे साथ होता था मेरी वीडियोस में भी, या जो भी हम काम कर रहे हैं, पढ़ाते थे या कहीं जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, हम हमेशा दोनों साथ होते थे। नर्सरी से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई मेरी और अबरार की, नर्सरी क्लास से, और आज यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हम लोग साथ थे, लेकिन तभी अचानक हुआ क्या, काफ़ी लोगों को पता है ये कैसे अचानक हो गया और किस तरह अबरार चला गया। क्योंकि लास्ट वीडियो में अबरार बिल्कुल मेरे साथ था, बिल्कुल फिट था, जिसमें अबरार जो है लबूबू की हमने अनबॉक्सिंग करी थी साथ मिलकर, उसमें अबरार मेरे बिल्कुल साथ था, बिल्कुल सब कुछ सेट था। लेकिन ये अचानक क्या हुआ, सब कैसे हुआ। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको अभी एक चीज़ बताता चलूँ। अभी मैं इस वक्त बैठा हूँ अबरार के घर पे और अबरार के मदरसे में, और उस जगह पर जहाँ पर मैं और अबरार बैठा करते थे सिर्फ। आज मैं अकेला हूँ उस जगह पे। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इधर अकेला ऐसे बैठूँगा और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा। वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद भी सिर्फ यही है कि यार हम वीडियोस बनाते थे साथ, काफ़ी लोग जानते थे अबरार को, सुनते थे, एंजॉय करते थे लोग, तो लोग जानना चाहते हैं कि सब हुआ क्या। मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा हूँ, मेरे पास मैसेजेस आते हैं लोगों के, उसके अलावा लोग पूछते हैं, कमेंट में पूछा है लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कि सब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ज़ाहिर है बताना कोई गलत बात नहीं है कि सब हुआ क्या है और क्या हुआ था। सबसे पहले आपको दिखा दूँ, ये वो मदरसा जहाँ पे मैं और अबरार रोज़ाना रात में हम यहाँ बैठा करते थे, और किस तरीके से बैठता था मैं और किस तरीके से होता था अबरार। ये ऐसे बैठता था, ऐसे अपनी टांग से फैला लिया करता था, सीधा की तरफ बस था, और यहाँ ये अबरार की जगह थी। हम दोनों इधर क्या करते थे, और कई बार लेटना होता था तो ऐसे ही लेटते थे, टांगें हमारी बाहर की तरफ होती थी, इस तरह हम लोग यहाँ बैठते थे। काफ़ी देर घंटों घंटों बैठा करते थे, बातें करा करते थे एक दूसरे के साथ। लेकिन पता नहीं था कि ये वक्त ऐसे गुजरेगा और सब मुझे अकेले फेस करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है सब में बावजूद कि मैं कितनी हिम्मत करके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तकरीबन 2 महीने बाद, ठीक है, 30 सितंबर को हुआ था। हुआ क्या था, 26 सितंबर 2025 अबरार को डेंगू डायग्नोस्ट हुआ। उसको बुखार एक दिन पहले से हुआ था, बुखार उसको 24-25 को हुआ। हमने जुमे वाले दिन 26 सितंबर को हमने उसकी डेंगू की रिपोर्ट करवाई। उसकी डेंगू की रिपोर्ट में डेंगू जो है पॉजिटिव आ गया। डेंगू जब पॉजिटिव आया तो उस टाइम सब नॉर्मल था, हंसी मजाक भी कर रहे थे, ऐसी कोई खतरा वाली बात ही नहीं थी। वहाँ मैसेज है अबरार के, मैंने उसको बोला, उसने मुझे 3 रिपोर्ट एक साथ भेजी, पॉजिटिव और डेंगू, मलेरिया और CBC। तो मैं 3 रिपोर्टें मेरे पास की एक साथ आई थी। तो मैंने क्या करा, मैंने मलेरिया नेगेटिव था, मैंने कहा शुक्र ये नेगेटिव है, लेकिन वो मलेरिया नेगेटिव था। डेंगू अबरार ने बोला अबे नीचे देख, नीचे तो पॉजिटिव लिखा हुआ है। मैं नीचे कौन सी, मैं नीचे, फिर मैं दोबारा PDF को खोला तो मैं नीचे देखा डेंगू का वो पॉजिटिव लिखा हुआ था। लेकिन वो जो है अपने हंसी मजाक में ऐसे टाला। फिर नॉर्मली जो डॉक्टर सुबह में अपने हॉस्पिटल, शाम में क्लिनिक्स चला रहे होते हैं, नॉर्मली अबरार का वहाँ से जो है ट्रीटमेंट चलता रहा, और जो है जुमा, हफ्ता, इतवार तक चला, ठीक है। पीर वाले दिन अबरार की जो है ना हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी है। पीर वाले दिन जो है मॉर्निंग में अबरार को हम लेके गए हिलाल हैमर हॉस्पिटल, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 में हिलाल हैमर हॉस्पिटल, सब लोग ही जानते हैं, वहाँ लेके गए। पीर वाले दिन सुबह में अबरार को, वहाँ से अबरार का जो है, अबरार ने खुद बैठ के उसने खुद बताया कि भाई मेरी ये कंडीशन है डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा तुम ना एडमिट हो जाओ। मैंने कहा बस ठीक है डॉक्टर साहब, जो आपको सही लगे आप वो करें। डॉक्टर ने उसको एडमिट लिख दिया। अबरार ने अपनी पसंद से बेड चूज़ करा, वहाँ पर उसको एडमिट करवाया हिलाल हैमर में, ठीक है। वहाँ उसकी ड्रिपें वगैरह चलती रही। सुबह हिलाल हैमर में कितने बजे हमने सुबह एडमिट करवाया, 29 सितंबर को सुबह 10 बजे, तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था, जिस टाइम उसको हमने एडमिट करवाया हिलाल हैमर में। अबरार एडमिट हुआ, सारा दिन जो है उसको ड्रिपें वगैरह लगाते रहे। अबरार के जो है यहाँ पे हल्का सा दर्द उठा, इस तरफ ना उसकी दर्द उठना शुरू करा, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। डॉक्टर उसको बताया तो डॉक्टर ने कहा गैस का होगा या इस चीज़ का होगा, उस चीज़ का होगा, कि उसको ड्रिपें वगैरह लगाना शुरू किया अबरार के, और ड्रिपें लगती रही सारा दिन। फिर उसके जो है दर्द ज़्यादा उसके होना शुरू हुआ। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है, डेंगू में होता है दर्द, थोड़ी देर ख़त्म हो जाएगा। उन्हें हिलाल हैमर वालों ने ये बात है कि उन ड्रिपें वगैरह लगाते हुए उसके सारा दिन गुजर गया। अच्छा, अबरार के जो प्लेटलेट्स है ना वो डाउन हो जा रहे थे, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे।
उसको सारा दिन गुजरता गया। हम लोग जो है शाम को 7 बजे हिलाल अहमर वालों ने कहा कि अभी जब उस बच्चे को डोज लगाएंगे वो आखिरी डोज लगाएंगे, फिर नया जो ट्रीटमेंट शुरू होगा ना वो कल सुबह 6 बजे पहला डोज लगता है। यहाँ पे पेशेंट के साथ ऐसे ही होता है, हिलाल अहमर वालों ने कहा। ठीक है, हमने कहा भाई 7 बजे वाला डोज हमने उसको आखिरी लगवाया, जो रात का डोज था वो लगवा के फिर हमने कहा कि यार इसको अबरार को घर पे ले जाते हैं, क्योंकि जनरल वार्ड में तो आपको पता है पेशेंट सारे होते हैं, नॉर्मल इंसान की हालत बुरी हुई रहती है। हमने कहा हमारा घर करीब भी है तो हम इसको अबरार को घर ले जाते हैं और घर ले जाके उसका जो है आराम कर लेगा, फिर हम उसको सुबह ले आएंगे 6 बजे से पहले, घर करीब ही था। डॉक्टर्स ने कहा वहाँ पे ठीक है आप ले जाएँ, और अगर रात में ज़्यादा तबीयत वगैरह ख़राब हो बच्चे की आप दोबारा ले आइएगा। ये सब अभी हिलाल अहमर में चल रहा है, लतीफ़ाबाद 6 नंबर। उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब रात की रात में घर लेकर आए हम उसको, फिर उसकी बीच रात में 4 बजे तकरीबन तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तो फिर उसको जो है अबरार के घर वाले, उसके वालिद अबरार के, उसको ले गए हिलाल अहमर हॉस्पिटल माई। वहाँ पे जो है उन्होंने फिर अपनी कोई ड्रिप वगैरह लगाई। सुबह 6 बजे या 5:30 बजे या 5 का टाइम था, ऐसे कुछ टाइम था। उन्होंने कह दिया कि आप इसको सिविल ले जाओ, हमारे केस समझ नहीं आ रहा। यार अक्ल नहीं है, अगर तुम लोगों के केस समझ में नहीं आ रहा था, तुमने पीर का पूरा दिन हमारे भाई को ड्रिप पे चढ़ाई, पीर का पूरा दिन ड्रिप पे चढ़ाई। जब तुम्हें एक ड्रिप एक इंजेक्शन से दर्द कंट्रोल नहीं हुआ तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी आगे फजूल के एक्सपेरिमेंट करने की अपने। तुम हमें पहले ही बोलते थे कि यार हमारी चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप इसको टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, ये यहाँ टेस्ट ये नहीं होता, तो उसको आगे कहीं रेफ़र कर देता है। मैं उसी टाइम सारा दिन गुजारने के बाद सुबह 6 बजे भी 5 बजे भी ड्रिप लगाने के बाद फिर कह रहे हैं कि आप इसको सिविल ले जाओ, हमारे दर्द समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी गलती थी हिलाल अहमर वालों की ये, केस समझा नहीं, फजूल के ड्रिप इंजेक्शन लगाते गए, बंदा टेस्ट करवाए, नहीं समझ आ रहा, कुछ तो होता है ना, नहीं तुक्का, जैसे जीतो पाकिस्तान चल रहा है, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, इस तरह उन्होंने ड्रिपें वगैरह लगाई। फिर उसके बाद जो है अबरार के नेक्स्ट मंगल वाले दिन ना सुबह में जब उन्होंने कहा सिविल ले जाओ, हम उसको सिविल लेके गए। सिविल वालों ने अपनी ड्रिप स्टार्ट करी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको लबलबा का टेस्ट करवाओ बच्चे का। पहले उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्लियर आया। उन्होंने कहा लबलबा की टेस्ट करवाएं, हमें उस चीज़ का दर्द लग रहा है, इधर इस जगह तो दर्द था। हमने लबलबा का उसका टेस्ट करवाया। लिबर्टी वालों ने कहा 5 घंटे बाद रिपोर्ट आई। हमने 5 घंटे बाद रिपोर्ट आई कि उस सिविल वालों ने हमें कह दिया कि हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो लबलबा की रिपोर्ट को देखते हुए करेंगे, तो अभी ये पेशेंट का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हमने कहा पेशेंट को कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो फिर हम पेशेंट को घर ले जाते हैं, सिविल में बैठा के क्या करेंगे। अब रात को हम घर ले आए। घर लाने के बाद जब उसकी 5 घंटे गुजर गए, लबलबा की रिपोर्ट आई, ये मंगल वाला दिन है, ठीक है, 30 सितंबर की चल रही है बात। उसका लबलबा की रिपोर्ट आई, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर आई। फिर हमने कहा यार सिविल में इधर उधर दिखाने से बेहतर है किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को प्राइवेट दिखा दें। आप सभी को पता है प्राइवेट और गवर्नमेंट में दिखाने में बड़ा फ़र्क होता है। तो हमने उसको प्राइवेट डॉक्टर फवाद हैं, यूनिट नंबर 6 में बैठते हैं, सिटी केयर हॉस्पिटल उसके अंदर, ठीक है ना, वहाँ पे डॉक्टर फवाद को दिखाया। डॉक्टर फवाद ने इतना मुतमईन करा, उन्होंने कहा नहीं बच्चा ठीक है। मंगल वाले दिन 30 सितंबर शाम 4 बजे हम लेके गए। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है, डेंगू इसको था, अब डेंगू ख़त्म हो गया, डेंगू के जरासीम में प्लेटलेट जो डाउन हुए वो अपने आप अप हो जाएंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। उसने ट्रीटमेंट वगैरह अपना दिया लिख के। अबरार को हम लेकर आए घर। उसको जैसे ही 30 सितंबर को हम उसको घर पे लेकर आए, मैं तो नहीं था साथ, मैं वैसे पूरे 4-5 दिन उसके साथ था, बिल्कुल साथ। लेकिन अल्लाह पाक ने लास्ट टाइम ऐसा मुझसे दूर हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। उसके घर वाले अबरार को घर लेकर आए। टाइम तक मैं हॉस्पिटल में साथ नहीं था क्योंकि मैं अपने घर गया था। अच्छा उस दिन देखिए बारिश के बाद सिग्नल्स ड्रॉप हो गए। यार दुनिया, हम चल रहे 2025 में, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अभी हम लोग इसी चीज़ों में अटके हैं कि बारिश हो तो सिग्नल चले जाते हैं, सिग्नल्स ड्रॉप हो गए, मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। अबरार ने आखिरी अल्फाज जो पुकारा ना, कि मैं नहीं कह रहा, अबरार के घर वालों ने मुझे बात बताई कि उसने आखिरी अल्फाज जो पुकारा अम्मी, और उसने दूसरा अल्फाज पुकारा ताहा नहीं आया या ताहा, इस तरह ने आखिरी अल्फाज उसके थे के घर से। जब अबरार से ICU में सिर्फ सो गया था। मैं घर जाके मगरिब का वक्त हो गया था। जब मैं घर पहुंचा, घर जाके मैंने घर में गया हूँ, मेरी मम्मा भिंडियाँ बना रही, मेरे मम्मा को बोला मम्मा भिंडियाँ रख के बिरयानी बनाओ, पेट भर के खाना खाऊंगा मैंने बिरयानी बनवाई। फिर ये मैंने कहा यार बिरयानी में अबरार के लिए भी लेके जाऊँगा, डॉक्टर ने उसको सब खाने पीने की बोल दिया, अबरार को भी बिरयानी खिलाऊंगा। सब इतना अच्छा माहौल हो गया यार, अबरार इतना सेट हो गया, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। सभी अचानक कॉल आई, मैं घबरा के उठा, मैं फ़ौरन हॉस्पिटल गया। उसके आगे का तो मंजर वो तो डॉक्टर फवाद को दिखा दिया था। डॉक्टर फवाद ने हमें मुतमईन करा। उसके बाद अब आगे घर वाले अबरार को घर लेके गए और मैं अपने घर चला गया था। तकरीबन 1-1.5 घंटे का वो गैप था। मैं अपने घर पे जाके मैं सो गया था। उसके बाद अबरार के घर जाने उसकी दोबारा उसकी तबीयत जो ख़राब हुई, वो क्या हुआ उसके बाद का आगे का मंजर, उस टाइम अल्लाह ने मुझे उससे दूर कर दिया था एकदम। मैं उस टाइम सारी, उसके बाद तो हुआ क्या,
ये अबरार के बड़े भाई मेरे साथ हैं, वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आवाज़ में बताएं क्या होता सिटी केयर के बाद? सिटी केयर में अपन दोनों खड़े थे ना, तो फिर बारिश ज़्यादा थी, फिर मैं घर चला गया था। मैंने घबराहट हो रही थी, घर चला गया। जब मैं घर पे पहुंचा तो वहाँ पे घर में हाराहुरी लग मची हुई। मैं क्या हुआ, तो बोले कि ना वो अबरार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। हमारे समझ से नहीं आ रहा था। अच्छा, हमें लगा था इसको फालिज का अटैक पड़ रहा, क्योंकि इसके हाथ पैर ना बिल्कुल मुड़ गए थे, मुड़ना शुरू हो गए थे। उसकी आंखें ऊपर चढ़ रही थी, उसने कुछ बोल नहीं पा रहा था। ना क्या हुआ अबरार, क्या हुआ? तो फिर उसको हम जो डॉक्टर फवाद ने ट्रीटमेंट दिया था, उसकी दवाई वगैरह लेने गए। मेडिकल से दवाई ली, ड्रिप वगैरह लेके आया, बच्चे लड़के लेके आया, वो लगाने लगा। उसने बोला कि अभी इसको ड्रिप लगाना बेहतर नहीं है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर फवाद का कोई ट्रीटमेंट चला ही नहीं डॉक्टर फवाद का ट्रीटमेंट ना, क्योंकि उसको फिर ऐसी कैसी दवाई वापसी कर दी थी हम लोगों ने। फिर हम उसको वहाँ ले गए, फिर पापा उसको बाइक पे बिठा के हिलाल अमर लेके गया। अच्छा, हिलाल अमर वालों को जब कुछ एक पेशेंट की कंडीशन नज़र आ रही है, उनको सब जब समझ आ नहीं रहा, तो वो पेशेंट को एक्सेप्ट ही क्यों कर? सही। दूसरी बात, एक्सेप्ट करने के बाद फालतू में उसको पता तजुर्बे कर रहे हैं। उसको लाते के साथ ही सबसे पहले उनका काम है ड्रिप ठोकना। उन्होंने ड्रिप ठोक दी, फ़ौरन आके उन्होंने ड्रिप ठोकी। अब ड्रिप को समझ है नहीं, वो साला जाहिल डॉक्टर, उसको टेम्परेचर देखना भी नहीं आ रहा। वो जाहिल डॉक्टर, उसने ड्रिप लगाई, ड्रिप लगाने के बाद उसकी और तबीयत बिगड़ने लगी। फिर उसने बोला, अबरार ने कैनोला हटा के हाथ से फेंक दिया। उसके बाद हम उसने फिर उसको दोबारा फिट पड़ने लगे। उसको समझ ही नहीं आ रहा उसका कैफियत। डॉक्टर को हमने बोला, डॉक्टर आपको समझ नहीं आ रहा था, आप छोड़ दें, हमें एम्बुलेंस हमें रेफर करते हैं, हम इसको सिविल ले जाते हैं, है ना? नहीं, मैं कर रहा हूँ, अल्लाह आसानी करेगा। अरे भाई, जब तुझे समझ ही नहीं आ रहा, बंदा ख़त्म करे बात। उसने ज़बरदस्ती तजुर्बे किए। बाद हम उसने फिर अबरार को ड्रिप लगती गई, आधी ड्रिप हुई, अबरार को फीड पड़ने दोबारा स्टार्ट होगा। उसका सेकंड एपिसोड में उसको फीड पड़े। एक एपिसोड उसको घर पे पड़ा, दूसरा उसको वहाँ पे पड़ा। अच्छा, उस टाइम तक हमें पता नहीं था कि इसको फीड पड़ रहा है। हमें जस्ट ये लग रहा था कि इसको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या इसको फालिज का अटैक पड़ रहा है, हम यही समझ। फिर उसको सांस में बहुत परेशानी हुई, सांस लेने में परेशानी हुई। फिर हमने डॉक्टर ने बोला इसको ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अब इसको आईसीयू ले जाओ। अब हैदराबाद में आईसीयू या तो सेहत में, है ना, या जो हमारे नियरेस्ट था, उसमें फिर हम लोग उसको रक्शे में डाला, उसको सेहत लेगा। सेहत में जब उसको लेके गया, उसको अबरार अपनी आंखों से होश में आईसीयू के अंदर गया है। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे लम्हा उसके लिए ये है कि अपनी आंखों से आईसीयू में जाना हर किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है, अपने आप को देखना, आईसीयू का नाम से बंदे को डर लगता है। फिर हम आईसीयू के अंदर गए, आईसीयू में उसको ले गए। आईसीयू में सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, एक तो मुझे डॉक्टर की समझ ही नहीं आती कि सबसे पहले खाने की नलकी क्यों लगाते हैं। इनको मज़ा आता है खाने की नलकी लगाने, कितनी शदीद तकलीफ होती है यार। ये बच्चे की पेशेंट की कंडीशन ही नहीं है, आप उसको कैसे, क्या नाम है, नलकी लगा, खाने की नलकी, कितनी तकलीफ होती है खाने की नलकी में। खाने की नलकी, फिर यूरियन बैग लगा रहे हो आप। मैंने उनको बोला कि आप खाने के लिए क्यों लगा रहे हैं, उन्होंने बोला कि ना अब आपको नहीं पता, हमें जो पता है वो करेंगे। उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया, खाने की लड़की लगाई और ना यूरिन बैग वगैरह लगाया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद अच्छा, वहाँ हमसे पहले वहाँ पे 3 पेशेंट और थे, उनकी भी क्रिटिकल बहुत ज़्यादा कंडीशन थी, 3 थे। अच्छा, हमारे सामने ही हम 7 बजे से लेके 12 बजे के अंदर 3 पेशेंट भी मार दिए उन्होंने। चौथा अबरार, 3 पेशेंट मार दिए, मतलब किसी एक को नहीं बचा पाया यार। इतना बड़ा आपका हॉस्पिटल है, आपने आईसीयू लेके बैठो, आप एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर मुझे तो लग रहा था लर्नर है, वो कोई टेक्नीशियन लग ही नहीं रहा था, वो तो जाहिल डॉक्टर लग रहा था बिल्कुल। ये करोगे, तजुर्बे कर रहा, पहले गंदे पानी की गंदी हवा की नलकी लगाएंगे, फिर ऑक्सीजन लगाएंगे, फिर वेंट लगाएंगे, फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए। इलेक्ट्रिक शॉक आपके सामने दिए, कितनी खतरनाक उसकी कैफियत हो गई। हम लोगों ने उसको, उन लोगों ने जैसा बोला हमने करने को तैयार। फिर हमारे रिलेटिव है, तो पापा के बॉस हैं, उन्होंने बोला कि ना इनको हम सिविल लेके चले जाते हैं या जामशोरा ले जाते हैं, कराची ले जाते हैं, आप हमें रेफ़र करो। उन्होंने हमें ले जाने नहीं दिया। हमने बोला इनको हम 11 22 में ले जाएंगे, सीरियस कंडीशन, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। ठीक है, हमने बोला नहीं हम बचा लेंगे, आप लोग दुआ करो, हम लोग इलाज कर रहे हैं। इलाज क्या खट कर रहे हो, आपको आप समझ ही नहीं आ रहा। आपको कोई बड़े डॉक्टर को बुला लो, सीनियर को बुला लो, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, आपको उनको पता ही नहीं। उसके बाद तुम आए थे। उसके बाद मैं जब आया, मेरे पास घर से कॉल आई, मैं सो रहा था, मैं एकदम बहुत टेंशन में मैं उठा और मैं वहाँ भागा। मुझे पता सेहत में आईसीयू का है, मैं सीधा आईसीयू में गया। उस टाइम मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मैं किस तरह पहुँचा था, क्या मेरी हालत हो गई थी। मैं आईसीयू में पहुँचा, वहाँ पर उस टाइम रात में फाइल नहीं बनी थी आईसीयू की, ज़ाहिर फैमिली थी, फैमिली को ये होगा कि फ़ाइल बनवाए, सब बहुत टेंशन में थे। वहाँ पर के मामू खड़े हुए थे आईसीयू में उस टाइम, और मैं सीधा अंदर घुस गया था आईसीयू में। मैं बगैर चप्पलें ले गया, तो मुझे डॉक्टर एकदम लाउड हुआ, यार ये चप्पलें तो बाहर उतारो, इस तरह ने मुझे लाउड होकर बोला। मैंने कहा मस्जिद है क्या, मैंने ऐसे करके सवाल, फिर मैंने चप्पलें बाहर उतारी, बाहर मैं अबरार कहाँ है, मैं सैयद मोहम्मद अबरार, वो कहाँ है, उसके मामू मेरे बराबर में खड़े हैं, मैं उसके मामू को नहीं दिख रहे। उसके मामू ने कहा वो रहा, मुझे तीसरी चौथी बार में दिखा अबरार।
उसके बाद तो डॉक्टर ने बोला फाइल कहाँ है उनकी, उसके मामू कह रहे फाइल हाँ फाइल तो नहीं बनी अभी। फिर वो उसकी डॉक्टर की जो बदतमीजी शुरू हुई कि ये क्या तरीका होता है, आपने पेशेंट को वेंट लगवा दिया, ये लगवा दिया, वो लगवा दिया, तो क्या क्या नाम ले रहा आपने, ये सब लगवा दिया और आपने फाइल नहीं बनवाई। वो मेरा क्या मसला हो गया यार, शोर किस बात का हो रहा है, हम अपने पेशेंट को कहीं छोड़ के भाग रहे हैं या पेशेंट को लेके साथ भाग रहे हैं, जो अपने फाइल पे इतना मसला कर रहे हो। आपके 2 कागज हमारे बच्चे की जान अटकी हुई और आप ऐसी उसी फजूल की बात कर रहे हो, फाइल पे लड़ रहे हो। अभी जा रहा हूँ फाइल बनवाने, मैं नीचे गया फाइल बनवाने, मैंने उसको बोला मैम इमरजेंसी है, फाइल आप रेडी करें। कह रही ठीक है। उसने 30,000 रुपये मांगे और मैं 30,000 रुपये तो जाहिर है सब इमरजेंसी में भागे, तो ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे इमरजेंसी होगी। 30,000 जेब पे नहीं, मेरे पास कार्ड रखा हुआ था। मैंने कहा ये कार्ड। कह रही सॉरी सर कार्ड से पेमेंट नहीं होगी। हाँ भाई कैसे होगी पेमेंट? कह रही आप जो इसे फाइल नहीं बनेगी वरना फिर आप जो है पैसे नहीं आए ये करने मोकलने में। भाई इमरजेंसी यार। फिर 12 के मामू आए, उन्होंने उसको 10,000 रुपये शायद दिए, उसको 10,000 रुपये देके फाइल बनाऊंगा, बाकी हम आपको एंड में दे देंगे। उसमें भी वो हल्की फुल्की अड़ियाँ कर रही थी। फिर मैं उस पर शॉर्ट हुआ, मैंने कहा मसला क्या है, हम अपने पेशेंट को कहीं छोड़ के भागेंगे और आप लोग बगैर पैसे लिए हमें कहीं जाने दोगे? फिर उसने जाके फाइल बनाई, यहाँ पे मामला हो गया। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने जो ऊपर नीचे के चक्कर लगाए मैंने खुद ने लगाए थे। आज भी वो मेरे पास एक एक पर्ची रखी हुई है ICU की, जो डॉक्टर्स लिख के दे रहे थे अबरार को ट्रीटमेंट। ऊपर नीचे के चक्कर लगाते रहे, तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद ही जो है उन्होंने बोल दिया हमें। उसके बाद बस आप सब समझ ही सकते हैं क्या हालत हो गई होगी। सबसे ज़्यादा केस किसने बिगाड़ा हमारा? हिलाने वाले नहीं बिगाड़ा। उनको जब कुछ पता नहीं था, मंडे वाले दिन 29 सितंबर को कैसे उन्होंने फजूल की ड्रिपें छोड़ी, ज़्यादा ड्रिपें लगाई हैं, तहा उन्होंने 100 ml की पता नहीं कौन से हाँ, प्लान में लगाए जा रहे हैं। उसकी ड्रिपों के असर से उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। हाँ पेट में दर्द। उसके से उसको कुछ भी नहीं था, सिर्फ बुखार। कितना हम लोग माहौल चिलता तफरियां कर रहे थे, मजाक कर रहा था, नॉर्मल था। उसको पीर वाले दिन से उसको हिलालेमर में दाखिल कराया। बस सबसे बड़ी गलती हमारी ये हुई है, उसको दाखिल कराया। उन्होंने धराधर तजुर्बे बाजी से कैसी बदतमीजी करी डॉक्टर ने। अरे तेरे से पूछ रहे हैं स्वेलिंग आ रही है, उसका कुछ इलाज कर। नहीं आ जाएगी। अबे भाई कर लिया कर। बिल्कुल बेकार डॉक्टर है, बिल्कुल हिलालेमर बिल्कुल बेकार है। ये सब देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को अपने प्यारों की जान बचानी है और आखिर अल्लाह ना करे आपके प्यारों को कुछ हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ हिलालेमर का अवॉइड करें। सबसे घटिया तरीन हॉस्पिटल हमारा ये लतीफ़ाबाद के जितने 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 12 नंबर यहाँ के इस यूनिट्स के लोग तकरीबन हिलालेमर ही फौरन भागते हैं इमरजेंसी में। और वो क्या करते हैं, अपने कमीशन के चक्कर में ड्रिप लगाते हैं। जबकि देखो हर चीज़ का डॉक्टर ज़्यादा बेहतर जानते हैं, डॉक्टर भी देखें, लेकिन ड्रिप हर चीज़ का इलाज नहीं है। नॉर्मल अगर आपको खांसी भी रही है तो ड्रिप लगा रहे हैं। जाहिल है, अगर लोग जाहिल हो, कोई पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता है कैसे डॉक्टर बैठे हुए हैं। ये हिलालेमर है क्या है? ये बिल्कुल बेकार हॉस्पिटल है। आप लोग प्लीज़ गली के डॉक्टर से आप लोग इलाज करा लो तो मैं बोलूँगा बेहतर है। हिलालेमर जाना बेहतर नहीं है। आपके एक तो पैसे भी लगेंगे, ऊपर से आपके पेशेंट को बस अल्लाह ही हाफिज़ है उसका। गली के डॉक्टर से बात याद आई, अबरार के फ़ौरन बाद ही जो है मेरे अपने सगे भाई को डेंगू हुआ था। मैंने सिर्फ एक गली के सिंपल डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा, ठीक है, कहीं लेके नहीं गया, वहाँ से ट्रीटमेंट चलता रहा और जो डेंगू पेशेंट को खिलाई पिलाई करती मैं वो करी। 3 दिन में मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह डेंगू से खड़ा हो गया। बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई अपना डॉक्टर अपना हॉस्पिटल बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करें। हमारे साथ हुआ है। उस वीडियो में सारा सिनेरियो बताने का मकसद भी सिर्फ यही है, जो हम पे आई है वो किसी और पे ना आए। और ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये था, जाहिर अबरार के जो लोग देखने वाले थे उसको सुनते थे, हम इंजॉय करते थे लोग, हमें तो सबको भी बहुत बेचैनी है मालूम करना तो उन्हें कि ये सब हुआ क्या है अचानक। इसलिए बस ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। ये अल्लाह जानता है या हम 2 शख्स जानते हैं हम कितनी हिम्मत करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सही है भाई? बिल्कुल हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमने अपना सबसे बेहतरीन सबसे बड़ा सरमाया खो दिया। ठीक है, बस अल्लाह ताला हमें भी सब्र दे, आप लोगों को भी सब्र दे, यही रिक्वेस्ट है। और बस प्लीज़ बार बार कहूँगा हिलालेमर का अवॉइड करें। आप सबसे बस यही दुआ है कि अबरार के लिए दुआ करें, उसकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करे और अबरार के घर वालों को, अबरार के मम्मा पापा को, अबरार के बहन भाइयों को, सबको अल्लाह पाक सब्र अता करे। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग अबरार को सुनते थे, जो लोग देखते थे, अब इस वीडियो में उसके अबरार के बहुत सारे स्टूडेंट्स, अबरार के बहुत सारे कोलीग्स, बहुत सारे दोस्त यार, सब लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब जो है अबरार के लिए एक बार अलहम्द शरीफ और 3 बार सूरह इखलास पढ़ें और अबरार के लिए इसाले सवाब करें। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आएंगे यूट्यूब पे दोबारा, कामयाब होंगे, अपने लिए नहीं लेकिन अपनों के लिए। अब ज़िंदगी इस मैं बाबा से बैठा हूँ, मैं एक बात सच बता रहा हूँ कि अब मैं सिर्फ जो जी रहा हूँ ना, मैं कसम खा के बात कह सकता हूँ, अब जो मैं सिर्फ जी रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए जी रहा हूँ।
अब कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि अबरार की ज़िंदगी इतनी थी, वो हमसे बहुत अच्छी जगह पर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अबरार इस वक्त जो है बहुत 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 अच्छी जगह पर है, हम सबसे ज़्यादा अच्छी जगह पर है। हम सब तो समझो जहन्नम में, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह पर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे इत्मीनान के साथ कहता हूँ कि मेरा दोस्त जन्नती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि मेरा दोस्त जन्नती है, कि वो मेरा दोस्त था ना, मैं उसकी अच्छाई बुराई सब जानता था। और मैं उसका आज का 1-2 दिन पुराना दोस्त नहीं हूँ, मैं उसका बहुत पुराना दोस्त हूँ। तो मैं उसकी अच्छाई बुराई सब जानता था। तो मुझे पता है जो उसके अमाल थे, जो मेरा दोस्त था तो इस वक्त कहाँ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोस्त जन्नती है, बहुत अच्छी जगह पर है वो। लेकिन बात ये है, और ये भी सुन लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है इस बात पे कि जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा भी, ठीक है। तो इसलिए कोई ये ना बोले कि अबरार की ज़िंदगी इतनी थी, मौत तो बहाना बन गई, ये हो गया वो हो गया। वो ठीक है यार, हमें सब पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ों का पता है, हम जाहिल नहीं है, हम साहिब इल्म है, हमें पता है। लेकिन बात सारी ये है यार, जो तकलीफ़ मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने देखी, डॉक्टर्स की नाअहली की वजह से, कुछ डॉक्टर्स की नाअहली की वजह से जो तकलीफ़ मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने देखी, वो तकलीफ़ कोई और ना देखे। तो इसलिए अपना डॉक्टर और एक अपना हॉस्पिटल बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करें। बस बात सारी ये है, बस यही एक मैसेज है कि यार जो हमारे साथ हुआ या हमारे भाई के साथ हुआ, वो तकलीफ़ कोई और ना देखे। दुनिया से तो जाना है ना, सबको जाना है एक ना एक दिन। और मेरे दोस्त के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उसके मज़ीद दर्जात को बुलंद करे, आमीन।